जिस तरह हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग में भी हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। आइए समझते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इन्हीं लाइंस पर। चलिए सिनेरियो 1 लेकर देखते हैं कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो प्रोप्राइटर ने 5 लाख रुपए का बिजनेस में, तो उसका क्या असर पड़ेगा। ये एक ट्रांजैक्शन है, मगर इससे क्या होगा, एक तरफ तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि लायबिलिटी साइड इंक्रीज होगी, और दूसरी तरफ वहीं कैश भी तो आ जाएगा ना बिजनेस में। तो 5 लाख रुपए का कैश इंक्रीज हुआ और 5 लाख रुपए के कैपिटल भी बिजनेस में आ जाती है। हेंस वन ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल 2 लेकर देख लेते हैं। मान लो बिजनेस ने 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं, तो इससे भी दो असर पड़ेंगे। सबसे पहला असर होगा कि गुड्स जो है वो बिजनेस में 10,000 रुपीज के इंक्रीज हो जाएंगे, और वहीं दूसरी तरफ कैश पेमेंट हुआ है, इसीलिए 10,000 रुपीज का कैश नीचे चला जाएगा बिजनेस में से। अब एक फाइनल सिनेरियो देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल का जो हमने लास्ट में लिया, कि 10,000 रुपीज के गुड्स तो परचेज किए लेकिन कैश नहीं दिया, मगर क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन हुआ है। तो 10,000 रुपीज के गुड्स तो अभी भी इंक्रीज हो जाएंगे बिजनेस में, लेकिन कैश के बजाय यहां पर हमारी एक लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी 10,000 रुपए की, क्योंकि हमें ये फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है। तो आपने देखा ना कि अगर एक जगह एक असेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसी के कॉम्पेंसेशन में या तो दूसरी जगह कोई दूसरा असेट डिक्रीज हो रहा होगा, या फिर कोई लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी, और इसी के चलते मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेम रहता है, यानी कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये हमेशा ट्रू इसीलिए स्टैंड करता है बिकॉज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। अब आप मुझे फॉलो कर लीजिए अगर अकाउंटेंसी के इजी कॉन्सेप्ट इसी तरीके से सीखने हैं तो। सी यू।